अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हम बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में। आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे बिकॉज रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पानी की जो कमी आ रही है इसको हम अपने घरों में किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह से हम कलेक्टिव मेजर्स जो है वो ले सकते हैं सो दैट हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर सकें। और जो वाटर स्कैर्सिटी का खदशा हमें बताया जा रहा है और जो कि हकीकतन भी मौजूद है बिकॉज हम हमेशा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें अपने ज़मीन को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। रिचार्ज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान की जो लोकेशंस हैं उन पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम देख रहे होते हैं। इवन रिसेंटली कुछ नॉर्दर्न और हमारे नियरेस्ट एरियाज जो हैं उस पर ऑब्जर्व किया कि वाटर रिस्टोर किस तरह से किया जा रहा है क्योंकि जितने भी हमारे बालाई इलाके हैं उनमें हमेशा बारिशों की वजह से वाटर जो है वो हमेशा नीचे की तरफ उसका फ्लो होता है और फिर उस फ्लो को हम कभी भी प्रिजर्व नहीं कर पाए। बहुत से ममालिक जो हैं वो उसको प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, वाटर टैक्स की सूरत में और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा के, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ हमेशा से वाटर को प्रिजर्व किया जा रहा है। बहुत से ममालिक जो हैं वो इसको कर रहे हैं, हमें भी एज बीइंग पाकिस्तानी इसको करने की ज़रूरत है कि बेसिकली वाटर रिस्टोर के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और हम वाटर को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। बिकॉज ये एक गवर्नमेंट मेजर और एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, सो शायद मैं आप घर के तौर पे हम शायद इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएँ, बट व्हाट वी कैन डू इज दिस, हम अपने वाटर को रिस्टोर करने के लिए अपने लॉन्स के अंदर मिनी पॉन्ड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मिनी पॉन्ड्स क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, बिकॉज हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी आपके साथ डिस्कस किया जिसका लिंक मौजूद है कि हमारी जेन जी जो है, हमारी जो न्यू जनरेशन्स हैं उनके पास बहुत से मौके नहीं है एंटरटेनमेंट के और बेसिकली क्या हो रहा है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। विलेजेस में जब हम देख रहे होते थे तो सॉइल हेल्थ में पर्टिकुलर किस्म के अनासर शामिल होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन होते हैं और आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असेंशियल भी होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर बच्चों के लिए। सो बच्चों के लिए आजकल की एक्टिविटीज़ में बिकॉज ये रेनी सीजन जा रहा है तो डेवलप कीजिए कि आपके घरों के अंदर बिकॉज इस वाटर में इस सीजन के अंदर आप वाटर रिस्टोर तो कर सकते हैं बट प्लांटेशन कम करते हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी होती है। तो ह्यूमिडिटी में ये होता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, राइट। सो राइट आफ्टर रेनी सीजन राइट टाइम होता है प्लांटेशन का, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और बच्चों को इंगेज कीजिए बिकॉज बच्चों का जब मड के साथ इंट्रैक्शन होता है, सॉइल के साथ और नेचुरल सॉइल के साथ, और जब आपको रेन वाटर से डायरेक्ट नेचुरल वाटर मिल रहा होता है तो व्हाट डू यू कैन डू इज कि आप अपने घरों के अंदर मिनी पॉन्ड्स क्रिएट कीजिए अपने लॉन में, लाइक बोल साइज जो है उसके आप अपने मिनी पॉन्ड्स क्रिएट कीजिए। उसमें ये होगा कि बर्ड्स के लिए भी एक बहुत बड़ी रहमत होती है बिकॉज इस इंटेंस वेदर में हम हमेशा भूल जाते हैं कि जानवरों और ख़ासतौर पर परिंदों को जो कि फ़िज़ा में उड़ रहे होते हैं, रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है बट हम लोगों को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करना बहुत ज़रूरी है और इकोसिस्टम का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट और स्टेट से नहीं कर सकते। हमें अपना हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं और अपने नेचर को रिस्टोर किस तरह से कर रहे हैं बिकॉज नेचर जो है दैट्स अ गॉड गिफ्ट। सो हम सब ने इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया इसको ख़राब करने में, अब हम सब सफ़र कर रहे हैं। सो वाटर रिचार्ज के लिए छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए एंगेजमेंट्स इस तरह से बनाइए कि डू ट्राई कि घर में अपनी जगह की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो आपके पास लॉन्स मौजूद हैं उसमें मिनी पॉन्ड्स क्रिएट कीजिए। उससे एक तो परिंदों के लिए जितने भी बर्ड्स और ये सब जितने भी फ्लाइंग क्रिएचर्स और दूसरे क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, उनको एक सोर्स ऑफ वाटर मिलेगा। फिर उसके साथ साथ जी आप वाटर को रिस्टोर कर सकोगे और आफ्टर अ मंथ एंड 2 जब आप प्लांटेशन करोगे तो आप इस वाटर को जो है वो आपको एक आपकी जो लैंड है उसको भी फर्टाइल करता है वो,
और उसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए एक अच्छी इंगेजमेंट होगी कि जब उनको पता होगा कि वाटर रिस्टोरेशन उनकी आप ब्रिंगिंग में आएगा कि वाटर रिस्टोरेशन क्या है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो शामिल होगा। एक हेल्दी एक्टिविटी वो घर के अंदर रेन शावर्स की सूरत में भी कर सकते हैं, एंड देन बाय क्रिएटिंग अ पॉन्ड व्हाट इट कुड बी कि उनकी एक हेल्दी हैबिट जो है वो क्रिएट होगी और नेचर के साथ इंट्रैक्शन भी होगा विद द मड एंड द वाटर एज वेल। सो आई टोटली सजेस्ट कि अपने घरों पे मिनी पॉन्ड्स क्रिएट कीजिए, और अगर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर बचता है आप इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, और कल को आप अपनी होम गार्डनिंग करते हैं तो आप उस वाटर को रीयूज भी कर सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के साथ मौजूद होता है, नेचुरल है, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं होता। सो आपके लिए और हमारे घरों के लिए वो एक बेहतरीन अमल है। सो कल को अगर गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में या फिर रिमोट एरियाज में कोई भी इस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं तो एटलीस्ट हम लोग विल बी इन वेल ऑफ अ प्रैक्टिस कि हम लोग ये कर सकेंगे कि गवर्नमेंट जो भी वाटर रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स कर रही होगी वो कर सकेंगे। लाहौर में भी हम पर्टिकुलरली देख रहे होते हैं, पंजाब के बहुत से इलाकों में देख रहे होते हैं कि थोड़ी सी बारिश कुछ घंटे होती है, कुछ मिलीलीटर बारिश होती है तो सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। तो हम सबको देखने की ज़रूरत है कि उसके जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम अपने घरों पे कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं होता तो हम सारे अपने घरों पे वाटर यूजेबल वाटर जो होता है उसको डीप डिग डाउन करके और उसमें से हम अपना वाटर कंज्यूम कर रहे होते हैं अपने हिस्से का। तो मेरे ख्याल से हम अपने हिस्से का रिचार्ज जो है वो भी कर सकते हैं, और कल को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बाद बच्चों को इस चीज़ में प्रैक्टिस होगी कि हम लोगों ने वाटर को रिस्टोर कैसे करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पानी की अहमियत को वो समझेंगे, एक हेल्दी एक्टिविटी भी होगी, और उसके साथ साथ हमें अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी क्रिएट होगी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पानी की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में, जो बर्ड्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, इकोसिस्टम जो क्रिएट होता है उसकी हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ज़रूरत है। और आपके बच्चों को आएगा स्क्रीन टाइम से भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, एंड देन इफ़ पॉसिबली इफ़ यू गॉट अ प्लेस इंडोर्स या आपके गेट के बाहर के लॉन के अंदर। सो आई विश पाकिस्तानी अगर हम सब मिलके हम 25 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है, सो अगर हम 25 करोड़ में से 50% भी लोग एक पौधा पर पर्सन लगा दें तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025 में आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लीजिए कि राइट आफ्टर दिस रेनी सीजन अगर आप वाटर पॉन्ड्स और वाटर रिस्टोर का एक एक्टिविटी घर पे करते हैं तो उससे एक तो हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, दूसरा उसमें हम कल को अगर अपने घर के बाहर 1 या 2 फल का पौधा लगा सकें वो शायद हमारे लिए भी एक अच्छी ऑफ कोर्स इट्स अ फ्रूटफुल थिंग, बट एट द डे एंड हमारे आने वाले जनरेशन्स को शायद हमारी तरफ से एक गिफ्ट भी होगा। और हम अपनी इन्वायरमेंट को रादर के हम ब्लेम गेम के या मड स्लिंगिंग के बजाय या फिर पुटिंग ऑल आइज ऑन द गवर्नमेंट साइड हम अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए और प्लांटेशन पे फोकस कीजिए। दिस इज़ नॉट टाइम टू प्लांटेशन और उसमें ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये कीजिए कि जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो रेनी सीज़न के फौरी बाद में अगर हम 50% लोग भी या 25 करोड़ आवाम सिर्फ एक दरख्त लगा दे तो 25 करोड़ दरख्त लगाने में हम कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंड करवाना चाहूँगी कुछ साल पहले इससे पिछले वाली जो हुकूमत थी उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था 1 बिलियन ट्री का, सो वो भी समहो कहीं चला गया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज शायद हमें गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी के मसाइल का अंदाज़ा नहीं होता। सो एज अ ले मैन एज अ कॉमन पर्सन हम ये कर सकते हैं कि हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, एंड अगर हम सिर्फ इसी 2025 के इसी रेजी सीज़न में अगर हम ये एक डिटर्मिनेशन कर लें, एक रेजोल्यूशन कर लें सारे मिलके कि हम सब ने अ प्लांट अ पर्सन करना है, सो देन 25-30 करोड़ पौधे लगाना दरख्त लगाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आपके पास एम्पल प्लेस मौजूद है
तो बेहतरीन तरीका ये है कि एटलीस्ट 10 ट्रीज होम कीजिए. वी कैन मेक अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस. और एवरी वन ऑफ अस हैज़ देयर ओन रोल और हम सबकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है. प्लीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करना छोड़िए. एंड आई टोटली रिक्वेस्ट यू ऑल डू प्लांटेशन. अगर आपके पास कम जगह है तो इस साल में कम से कम पर्सन ट्री जो चीज़ है उसको लेके चलें. एक दरख्त भी उगाएंगे तो हम ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं. इस स्मॉग को जो कि रेनी सीजन के बाद स्टार्ट होती है हम सब ने मिलकर इनकाउंटर करना है. सो प्लीज़ अ पर्सन अ ट्री, please make it a viral and let's do our contribution what we can do maximum. और अगर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जगह मौजूद है, थोड़ी सी वाइडर प्लेस मौजूद है, ज़्यादा दरख्त लगाइए, अपने घर से आगाज़ कीजिए और लेट्स मेक आवर क्लाइमेट बेटर. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए. और कोई ऐसे टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप क्लाइमेट या प्लांटेशन के बारे में कुछ जानना चाहें, प्लीज़ राइट टू अस. विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कर सकें. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.